गाइस दिस इज मी इंट्रोड्यूस टू माय व्लॉग। गाइस तो हम जा रहे हैं पूजा में। तो हाय एवरीवन, हैप्पी छठ पूजा। तो वैसे तो मैं रहती हूँ यूपी में, आई मीन अयोध्या में, तो वहाँ पे छठ पूजा नहीं सेलिब्रेट किया जाता, पर मेरी नानी और मेरी दादी जी छठ पूजा सेलिब्रेट करते थे, इसलिए मेरे यहाँ सेलिब्रेट होता है। तो वैसे तो पूर्वांचल यूपी, बिहार, झारखंड और थोड़ा वेस्ट बंगाल के साइड भी लोग छठ पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगी कि छठ पूजा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ पूरा भी साफ किया है मैंने, बस पूरी पर। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज मी। मैं पता नहीं किस तरह आगे बैठी हूँ क्योंकि मेरी मम्मा भी है। इंट्रोड्यूस टू माय व्लॉग। बोलो अब। हाय गाइस। हाय हाय गाइस। तो हम जा रहे हैं छठ पूजा में। तो जहाँ घाट तक पहुँचते हैं वहाँ सारा इस बार रास्ता वास्ता बंद है, बस एक रास्ता है और उसमें भी गाड़ी नहीं जा रही है, तो बस बाइक से जा सकते हैं और पैदल जा सकते हैं। तो भैया मेरा इतना बड़ा भारी सामान उठा के ले जा रहा है, हमें नहीं पता था, इसलिए हम सारा सामान एक ही दौरी में कर दिया और एक और दो और से उठवा रहे हैं अब सामान। मेरे पास एक छोटा करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। और मेरी मम्मा इस बार कोसी भर रही हैं। देखो नॉर्मली छठ पूजा सब लोग करते हैं, पर मेरी मम्मी इस बार कोसी भी भर रही हैं क्योंकि इस साल मेरे घर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो मम्मी ने मन्नत मांगा हुआ था कि अगर ये सब हो जाता है तो मम्मी मेरी कोसी भरेगी। स्वीकार करी हम छुट्टी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखी है, दी है आशीष हजार। गाइस घाट पे इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि मतलब हमारा पूरा सामान ही नहीं रख पा रहे हैं। गाइस ये है, और मम्मी ने इस बार कोसी भरा है तो इसलिए दिए में 5 ऐसे करके, और ये 2 नींबू और ये सारा फल, और बाकी इसमें है और इसमें भी है और घर पे भी है। मतलब इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे जगह नहीं होती है, सुबह ज़्यादा लाते हैं। बाकी लोगों का देख लो, ये घाट पे सारा सीन। ये मेरी दोस्त की मम्मी है, मतलब मेरी दोस्त की मम्मी मेरी मम्मी की दोस्त है। वाओ। छठ करब
पाठ करब हम हर बार डूब तो सूरज के जे पूजे इहे बाटे हमर बिहार इहे बाटे हमर बिहार गाइस अब अंधेरा हो गया, अब सब सामान सब पैक कर रहे हैं और चलो रखते हैं अब। गाइस मतलब इतना हेक्टिक डे था ना, मतलब इतना ज़्यादा बिजी डे था, इधर उधर यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ये काम वो काम। तो संध्या आरग हो चुका है और हम आ चुके हैं घर। अभी हम कुछ खाना वाना खाएंगे। देखो मैं ना बस बिल्कुल ड्रेस चेंज करने जा रही थी, मैंने एक झुमका उतार दिया था, मुझे याद आया कि मैंने अपडेट नहीं दी है। ओ मैं तो ब्लॉगर हूँ, तो मुझे याद आया तो मैं अपडेट देने के लिए बैठ गई। तो संध्या आरग हो गई है और सुबह होगी, सुबह वापस से अर्घ देना है। तो सुबह हम उठेंगे 2 बजे, तो अभी हम जल्दी से खाना खा के सो जाएंगे। मेरी मम्मी का फास्ट निराजल है, 36 घंटों का फास्ट है। तो बस सुबह का इंतज़ार है, सुबह 3 बजे हम जाएंगे और बस सुबह छठ मैया की पूजा होगी, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और बस वापस आ जाएंगे। उसके फिर कुछ घंटों बाद मम्मी अपना फास्ट तोड़ सकती हैं, उनका व्रत फिर टूटेगा, फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। तब से मैं बहुत काम कर रही हूँ और मेरी मम्मा भी हो। और वो छठ पूजा बहुत ज़्यादा काम से होता है, मतलब ये काम वो काम, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा रस हो जाता है। अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। तो गाइस मैं थोड़ा छठ पूजा के बारे में बता देती हूँ। छठ पूजा 4 दिन का होता है। पहले दिन होता है नहाए खाए, जिसमें आप नहाते हो और उसके बाद चावल और लौकी का सब्ज़ी खाते हैं। दूसरे दिन होता है खरना, उस दिन पूरा दिन फास्ट रखते हैं और फिर रात में खाना खा लेते हैं। उसके बाद उस रात से लेके पूरा फास्ट रखते हैं, फिर अगले दिन पूरा फास्ट रखते हैं निराजल, पूरा 24 घंटे, और वो रात तो पूरा 36 घंटे ऐसे हो जाता है। फिर तीसरा दिन पड़ता है संध्या अर्घ और चौथे दिन हम सुबह में अर्घ देके व्रत ख़त्म करते हैं और छठ पूजा ख़त्म हो जाती है। तो ये था प्रोसेस 4 दिन का छठ पूजा। अब मैं आपको बताऊंगी छठ पूजा मनाते क्यों हैं। तो छठ पूजा बेसिकली हम छठ मैया बोलते हैं। वो छठ मैया एक प्रकृति का रूप है, यानी नेचर का एक रूप, और नेचर कभी सूर्य के बिना नहीं चल सकता, इसलिए हमेशा छठ मैया की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। वैसे तो एक और थ्योरी है जो मैंने अभी छठ माता की बुक है हमारे घर, तो मैंने पढ़ी उसमें। तो उसमें ये था कि कोई राजा थे जिनको कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने छठ मैया की पूजा की। तो छठ मैया प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि किसी को भी बच्चा चाहिए होगा, अगर आप उनसे बच्चे के लिए रिक्वेस्ट करते हो या फिर आप अपने बच्चे की आयु के लिए वो करते हो, प्रे करते हो, तो अगर आपकी पूजा सफल होगी तो आपके बच्चे को आयु ज़्यादा मिल जाएगी। तो फ़िलहाल मेरी मम्मा हम बच्चों के लिए रखती हैं, मतलब मेरे लिए, भैया के लिए, मेरे छोटे भाई के लिए, क्योंकि पापा के लिए करवा चौथ और तीज वगैरह फास्ट रख लेती हैं। बच्चों के लिए कोई व्रत नहीं होता, होता है छठ पूजा और जिउतिया, तो मेरी मम्मा व्रत रखती हैं। तो बहुत टाइम से रखते आ रही हैं, मतलब जब से मेरा भाई हुआ था तब से रखती आ रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा टफ फास्ट है, मतलब मुझे भूख लग गई थी, मैं सुबह से मम्मी के साथ काम करा रही थी और दोपहर तक मैंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद मुझे लगा बहुत तेज़ भूख लगी, अब तो मैंने फिर कुछ ना कुछ खा लिया। और एक और थ्योरी है कि सबसे पहले छठ पूजा जो है सीता मैया ने किया था, और सीता मैया ने इसलिए छठ पूजा किया था ताकि उनकी परिवार में शांति आ जाए। मतलब जब वो लंका से वापस आए थे तो उन्होंने किसी ब्राह्मण के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप छठ मैया की पूजा कीजिए। तो सीता मैया ने पहली बार बिहार में छठ पूजा की थी, तो इसलिए बिहार में ज़्यादा छठ पूजा मनाया जाता है और बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्रेज़ होता है। अगर हर घर में कोई ना कोई छठ पूजा मना रहा होता है। छठ पूजा की ये 3 कहानियाँ हैं जो मैंने सुनी है और बुक में मैंने 2 पढ़ी हैं। तो छठ पूजा का पहला दिन ये रहा। अब हम अगला दिन रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो मैंने सोचा था मैं तैयार होते टाइम रिकॉर्ड करूँगी खुद को, इतना ज़्यादा रस था ना उस टाइम, पर सुबह ये नहीं होगा। मैं सुबह उठ जाऊँगी 2 बजे, नहाऊँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी। मेरा बहुत फेवरेट सा सूट है, मैं पहली बार प्रॉपर सूट पहन के आने वाली हूँ। अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गई, बहुत ज़्यादा। तो छठ पूजा जो है वो मम्मी लोग करती हैं और
पूरा तो फास्ट का मैंने बता दिया कि कैसे क्या क्या करते हैं। इसमें ठेकुआ बनता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस प्रसाद है, बहुत लोगों को पसंद आता है और सच में बहुत टेस्टी होता है। तो मेरे यहाँ भी बन चुका है और प्रसाद में चढ़ चुका है। तो ये कल प्रसाद के बाद पूजा के बाद मैं खाऊंगी और आप लोग भी खाना नहीं।